बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मजवाल, तहसील कुरेटा का ये इलाका है। यहाँ आते हुए मैंने एक चीज़ महसूस की है कि मैं जिस रास्ते से गुजर के आया हूँ वो बहुत दुश्वार गुजारा है। तो ये प्राइमरी स्कूल है, तो स्कूल में आने के यहाँ बच्चे भी आते हैं, वालिदैन भी आते हैं और महकमा तालीम के ज़िम्मेदारान भी आते होंगे। ज़रा एक स्कूल है, एक अरसे से चल रहा है। 1974 में गुलाम मोहम्मद रज़ा साहब साबक वो यहाँ से मेंबर असम्बली मुंतखब हुए थे। उन्होंने इस स्कूल का इफ्तिताह किया था। वो पुरानी इमारत भी खंडराट की सूरत में यहाँ आप देख रहे हैं। तो मैं इस वक्त स्कूल के अहाते में मौजूद हूँ और इस अहाते में मेरे साथ मौजूद हैं साजिद इकबाल। ये यहाँ टीचिंग करते हैं और मुझे इन्होंने एक कॉल की कि स्कूल का मैं कोई आपके साथ अहम इशू डिस्कस करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं अपनी टीम के साथ यहाँ पहुँचा हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम साजिद इकबाल साहब, आप कैसे हैं? वालेकुम सलाम सुल्तानी साहब, बिल्कुल ठीक हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पहुँच आए। आपने हमें कॉल की है कि मैंने स्कूल में कुछ तमीरात करवाई है। गुज़श्ता 1 साल से मैं यहाँ अपॉइंट हुआ हूँ और स्कूल आने के बाद यहाँ तमीराती काम मैंने करवाया है। अभी कल आपको एक यहाँ से तबादले का एक ऑर्डर मिला है, तो मैं इस बारे में आपसे बात करूँगा और आप क्या कहना चाहते हैं, आपका मौक़िफ़ क्या है? सुल्तानी साहब, कल सुबह जब मैं स्कूल आया तो मुझे एक चिट्ठी मिली है, ये ख़त जो है। तो बच्चे यहाँ मसरूफ़ अमल थे तदरीस में। तो ऐसे में बच्चों को शौक हो गया कि ये कौन सा लेटर आ गया है। मैंने कहा बेटा ये मैं पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे तो पहले से इल्म था कि कोई अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि आपका तबादला हो जाएगा यहाँ से। तो बच्चे बेचारे जो है ना वो सहम से गए, उन्होंने जो है ना ऐसे किया तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने कहा बच्चों आप हौसला करें, ये मेरा ट्रांसफ़र लेटर है। तो बच्चे उनकी कैफियत मैं तो नहीं बयान करना चाहता जो उनकी कैफियत थी। ये असल मसला ये है कि मैं जब यहाँ आया तो उस वक्त कोरोना का बहुत ज़ोर था। तो 2020-21 में यहाँ आया। तो उस वक्त यहाँ बच्चों की तादाद इंतहाई कम थी। तो इसके बावजूद मैंने दाएं बाएं से पूरे गांव से जो है ना तिनका तिनका जिस तरह इकट्ठा करके एक गट्ठा बनाया जाता है, इस तरह मैंने बच्चों का एक बड़ा ग्रुप तैयार कर लिया। इतने बड़े दाखिले करवाए और इस वक्त हमारे पास जो है ये तादाद 61 से ज़ायद है। तो इस दफ़ा एलिमेंट्री बोर्ड में हमने 10 बच्चे भेजे थे जो 10 के 10 पास हो गए। ये हमारी बड़ी कामयाबी तो ये है कि हमारा रिज़ल्ट जो है एलिमेंट्री बोर्ड का बहुत अच्छा रहा है। तो आज ही सुबह के वालिदैन जो है यहाँ पहुँच आए कि आपका यहाँ से तबादला हो रहा है। तो मैंने कहा जी तबादला तो सर्विस का हिस्सा होता है, ये जाना पड़ता है। लेकिन ये बच्चे जो है यहाँ अगर मैं चला गया तो ये जितने भी पढ़ रहे हैं ये बच्चे जो है ना दाएँ बाएँ शिफ्ट होंगे। अच्छा, आपको बाज़ाब्ता लेटर तो मौसूल हो गया है, क्या आपकी जगह नए टीचर जिन्होंने आना था वो यहाँ अदारे में आए? नहीं, वो अभी तक नहीं पहुँचे। मैंने उनसे कहा था कि अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आ जाएँ। लेकिन ये है कि मैं जो वालिदैन हैं उनसे पेरेंट्स से मीटिंग कर रहा हूँ। PTM हमने आज रखा हुआ है। कुछ वालिदैन पहुँच आए, कुछ पहुँचने वाले हैं। तो हम उनसे बातचीत करेंगे। अगर वालिदैन का ये कहना है कि आप का रहना यहाँ ज़रूरी है तो मैं वालिदैन का जो मशवरा है मैं उसके मुताबिक जो अपना फ़ैसला करूँगा। तो ये बच्चे जो है कल इधर उधर ठोकरें खाएंगे तो ये इदारा छोड़ देंगे। ये आपके पास 61 स्टूडेंट हैं? 61 स्टूडेंट हैं हमारे पास। जो नए दाखिले हुए हैं ना सुल्तानी साहब, वो 13 बच्चों के दाखिले हुए हैं। मैं आपको ये लिस्ट बता सकता हूँ जिस पर मैंने आवेज़ा किए हुए हैं। तो ये बात है कि आज भी मैंने रात को कई घरों में गया तो वालिदैन ने कहा जी हम बच्चे तो यहाँ ही रखेंगे लेकिन आपका रहना यहाँ ज़रूरी है। तो ये यहाँ मैं आकर यहाँ फंस गया हूँ कि ये क्या करूँ, अब क्या फ़ैसला आगे क्या होने वाला है, क्या करना है। आपने मुझे जब ऑफलाइन थे तो आपने कहा कि मैंने स्कूल के तमीराती काम भी करवाए हैं, इस बारे में क्या कहें? सुल्तानी साहब, जाहिद सुल्तानी साहब, आप मेरे कॉलेज फेलो भी हैं। मैं इस वाले से आपको बहुत पहले से जानता हूँ जो आपने शोहरत कमाई है। तो ये तमीराती काम का आप तज़किरा करते ही रहते हैं। लोगों के जो है ना ये ऐसी आवाज़ें सुनते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं। मैं इनका जिक्र नहीं करना चाहता। मैं आज तक किसी मीडिया में या सोशल मीडिया में इलेक्ट्रॉनिक मैंने ये जो है ना इस मैसेज को नहीं किया। तो मैं ये समझता हूँ कि आपका ये सवाल मेरे लिए मुश्किल हो गया है, लेकिन फिर भी मैं इसका मुख्तसर सा जवाब दूँगा कि मेरा जो अदरलग टेढ़ा के अंदर है 9 साल का पीरियड, वहाँ किसी बच्चे से लेकर बूढ़े तक पूछ सकते हैं कि हाफिज़ साहब ने वहाँ क्या कुछ किया है। बच्चों की तदरीस के हवाले से, स्कूल के हवाले से, मैनेज के हवाले से या काम काज के हवाले से मैं वो सब चीज़ें जो है ना यहाँ सामने नहीं लाऊंगा। वो वहाँ की कम्यूनिटी जो है वो बता सकती है।
तो यहाँ मैं जब आया तो मेजर मसला पानी पीने वाला था। वो हमने एक चश्मा तैयार करवाया, जहाँ से गांव के लोग भी पानी पीते हैं। जो बच्चे हैं यहाँ ऊपर वाला हाई स्कूल जो है, वहाँ से बच्चियाँ भी आकर यहाँ से पानी ले जाती हैं। तो ये देखें, ये पानी का मेजर मसला जो है वो हमने हल करवाया है। इसके अलावा और अगर मैं ये गिनता जाऊँ तो ये बहुत सारे काम हैं। बच्चों के लिए एक लाइन पानी वाली यहाँ लाई गई है वाशरूम के लिए। वो तकरीबन 2000 फुट हमने पैप डाला है, तो उस पर 50,000 तकरीबन एस्टिमेटेड जो है अखराजात है। तो ये इधर जो स्टेज है ये भी हमने तैयार करवाया है, तो इस पर तकरीबन 50,000 के लगभग है या इससे कम होंगे। तो ये ग्राउंड जो साफ हुआ है, इस पर कितने अखराजात हुए हैं। तो जब यहाँ मैं आया तो यहाँ वाल बाउंड्री नहीं थी। तो उस वक्त राजा अंसार साहब जो मिनिस्टर थे बरक़ियात के, तो मैंने या गांव वालों ने जो है ना मिलकर उनके इल्म में ये बात डाली गई है, तो उन्होंने फ़ौरन एक्शन लिया और ये वाल बाउंड्री इतनी अच्छी तैयार हुई है। तो ये देखें, एक प्राइमरी स्कूल की इतनी वाल बाउंड्री, ये बहुत अच्छी वाल बाउंड्री है। तो इसके चूँकि आपका हमने मौक़िफ़ सुना है, तो आप ये बताइए कि जब आपका ये तबादला हो गया है, अगर वालिदैन ये कहते हैं आपको कि आप यहीं रहें, तो फिर आपके महकमे को इसके ऊपर काम तो करना चाहिए कि क्योंकि लोगों का जिनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उनका मुतालबा है। आप सर्विस का हिस्सा समझते हुए आप अगर कोटेरा में रहे हैं, आप दूसरी जगह भी जाने को तैयार हैं, तो क्या आप दूसरी जगह जाने को तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हूँ मैं। मुझे आंखों में आंसू आ जाते हैं, जो बच्चे मेरी तरफ देखते हैं ना, तो मुझे आंसू बन जाते हैं। तो मैं जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, मेरे लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन सुल्तानी साहब, यहाँ बिजली नहीं थी, बिजली भी लग गई है, पखे चल रहे हैं, और बच्चों के लिए जो है स्वीट टाफ़ियाँ और ये टाफ़ियाँ मुफ्त मिल रही हैं, ये कैसे मिलेंगी। और फिर जो है ये बच्चों के लिए एक मादराना जो तरबियत है, उस तरह बच्चों की तरबियत करनी पड़ती है, ना कि एक थानेदार की तरह जो है बच्चों की तरबियत करना पड़ती है। उस्ताद जो है बेसिक वो मदर जो है उसकी तरह जो है तरबियत करे, तो बच्चे आते हैं स्कूल वैसे भाग जाते हैं। तो आपके सवालों का मैं जवाब और भी देना चाहता था, लेकिन वक्त जो वो इंतहाई कलील है। सुल्तानी साहब, जो आप यहाँ तशरीफ़ लाए, थैंक यू वेरी मच। और ये हमारे पास कुछ वालिदैन मौजूद हैं, मैं चाहूँगा अगर वो इस बारे में अपना मौक़िफ़ देना चाहें। जी, आप क्या कहते हैं? जी, सबसे पहले मैं आपसे बात करूँ, आप क्या कहते हैं इस बारे में? जी, आप साहब ने बहुत अच्छा काम कराया है। ये सदका जारिया के तौर पर बहुत काम कराया है बच्चों के लिए। जी, आप क्या कहते हैं? यही बात है। जी, आपको क्या हमारा भी मकसद यही है, बच्चों को किताबें मिल रही हैं, आज की यहाँ मौजूदा मिल रही है, उनकी लिखी में मजीद इनका रहना हमारे लिए सही है। आप क्या कहेंगे? जी, यही बात है कि सबसे सही है, ये आप साहब यहाँ पर रहना चाहिए। जी बेटा, आप क्या कहते हैं? ये आपको सब बहुत मेहनत कर रहा है बच्चों के लिए, तभी ताकि ये सब कुछ जीता है। अभी आपको सब चला गया तो फिर ये नहीं होगा। जी, आप देख रहे थे कि ये जो टीचर हैं यहाँ पर साजिद इकबाल, इन्होंने हमसे बात की। फिर यहाँ कुछ अमायदीन इलाका थे, उन्होंने बात की बच्चों के मतलब देखें, बच्चे भी अभी ये कुछ तितर बितर हुए हैं और वो इस कैफियत में है। तो ये यहाँ की सूरत हाल थी जो हमने आपको यहाँ से दिखाई है कि क्या सूरत हाल है। इस बारे में महकमा तालीम क्या मौक़िफ़ रखता है, डीओ साहब डिस्ट्रिक्ट कोटली और एईओ साहिबान इस बारे में क्या अपना मौक़िफ़ देते हैं। अगर इस बारे में महकमा तालीम हमें अपना मौक़िफ़ देता है, महकमाती तौर पर कोई भी समाधान हमसे बात करता है, तो हमारा मीडिया उनके लिए भी हाज़िर है। चूँकि हमने इनका मौक़िफ़ आप तक पहुँचाया है, इस बारे में फ़ैसला करना हुकाम वाला का काम है। मुझे दीजिए इजाज़त। जाहिद सुल्तानी को, कोहेटा, बुजवाल।